अभी रात के 12:15 बज रहे हैं। आज मैंने सोचा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ऐसे भी मेरा वीडियो स्क्रिप्टेड होता नहीं है, बस कैमरे के सामने बैठते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है मैंने, उसी में कोई एक टॉपिक निकाल के उस पर वीडियो बनाते हैं। ऑटिज्म अवेयरनेस के प्रोग्राम पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 6-7 महीने से हमने काफ़ी अच्छा ये किया है, हर एक एस्पेक्ट्स पे हमने बात की है। आज बैठे हुए थे, 1-1.5 घंटे पहले सोचा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। बहुत बार सोचने के बाद एक टॉपिक मेरे ध्यान में आया कि ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में पेरेंट्स के जागरूकता, उनके अवेयरनेस के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को समझाने के लिए, उनको प्रॉपर ट्रेंड करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो है ही, उस पर तो हमने हमेशा बात की है। आज एक कॉमन और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक, ये कॉमन भी होते जा रहा है और डिफरेंट भी है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये लगभग लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। हमारी सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम अभी के समय में बहुत बढ़ रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से वैसे परिवार के, वैसे लोगों के, परिवार के सदस्यों के लिए एक संदेश भी हम देना चाहते हैं कि आपका क्या क्या रोल हो सकता है बच्चे को ठीक करने में। आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और एक सुनहरा भविष्य जो है ना वो खराब हो सकता है। जो दिख रहा है कि एक ब्राइट फ्यूचर किसी बच्चे का हो सकता है, उसका फ्यूचर हम खराब कर लेंगे थोड़े से में अपने मनमुटाव के चक्कर में या फिर। तो चलते हैं इसी टॉपिक पे, हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या बात क्या है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। 2-3 लोगों का हम एग्जाम्पल देंगे इसमें। नाम किसी का हम नहीं लेते हैं, तो नाम नहीं लेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनके बारे में ये बात कही जा रही है उनको तो ये बात समझ में आएगी। और आपके पार्टनर जो हैं वो कोऑपरेट अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोऑपरेट नहीं करने किसी तरह से, अगर ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए, अगर वो देखना चाहें, अगर पेशेंस के साथ वीडियो को देखें, तो उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। हमको इतना भरोसा है कि वो समझेंगे और थोड़ा सा सही दिमाग से अगर सोचेंगे तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा और उसके बाद वो प्रॉपर कोऑपरेट करेंगे बच्चे को ठीक करने में। एक बच्चा है बंगाल से, उन लोग कहीं से हैं। अभी 1 सप्ताह पहले हमारे साथ सेशन में उन लोग जुड़े हैं। तो पहला दिन जैसा कि होता है उसमें हिस्ट्री वगैरह लिया जाता है। 2 असेसमेंट का सेशन हम करते हैं। पहले दिन तो हिस्ट्री वगैरह लेते हैं और उसके बाद से बच्चे के बारे में सारे कंप्लेन वगैरह जानते हैं। प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, फैमिलियल हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद ऑन एग्जामिनेशन भी देखा जाता है कि क्या क्या कुछ कुछ चीज़ें जो ये हो रही है। उसके बाद एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन रेडी किया जाता है। होम प्रोटोकॉल, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिख दी जाती हैं कि ये सस्पेक्टेड केस लग रहा है, ये चीज़ें आपको अभी करनी है। फिर 1 या 2 दिन बाद रीअसेसमेंट का सेशन होता है, जिसमें कि बच्चे पे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें अप्लाई करके और तब उसमें देखी जाती है। तब समझ में आता है कि अच्छा कंडीशन ये है, तो अगर ऑटिज्म ही है तो किस ग्रेड का है, उसको समझने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। तो ये चीज़ हम करते हैं। तो उस बच्चे का पहला दिन का असेसमेंट का ये था। तो हिस्ट्री मैंने लिया, तो उसमें सबसे पहले नाम, एज, सेक्स, उसके बाद से डेट, एड्रेस वगैरह डाला जाता है। फिर से पेरेंट्स की हिस्ट्री ली जाती है कि पेरेंट्स की एज क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है उनका। उसके बाद से ऑक्यूपेशन और एज पे भी डिपेंड करता है। एज का डिफरेंस भी ज़्यादा हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्यूपेशन किस तरह का है, मतलब दोनों लोग जॉब में हैं और हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे पे सही पेरेंटिंग नहीं हुई है। इसके अलावा ये भी देखते हैं हम कि फैमिली न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट फैमिली है, कंबाइंड जो फैमिली होती है वो है। तो इन सब चीज़ों को जान के भी बैकग्राउंड के बारे में बहुत चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। तो हम जब हिस्ट्री ले रहे थे उनका, तो मैंने फादर के बारे में पूछा, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। उसके बाद मदर के बारे में पूछा, तो वो शायद लॉयर बताया उन्होंने, लॉयर है। तो मैंने बोला कि मदर को भी बुला के लेंगे। तो मदर क्या है कि बच्चे के साथ नहीं रहती है, मतलब फैमिली के साथ नहीं रहती है। बच्चा, उसके पिता और बच्चे की दादी, ये 3 लोग ही वहाँ पे थे। मैंने पूछा कि भाई क्या है, डाउट हुआ कि लगता है कि उससे सेपरेटेड हैं या फिर कोई मनमुटाव चल रहा होगा। तो मैंने पूछा कि मतलब वो अपने प्रोफेशन को लेके कहीं दूसरे शहर रहती हैं
या फिर कुछ मनमुटाव है आपस में, तो बोले कि दोनों ही समझ लीजिए। मैंने बोला कि रीअसेसमेंट का जो सेशन होगा उसमें मदर को लेके आना होगा, उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझेंगे। क्योंकि क्या है ना कहीं इस तरह का, अब क्या है कि फिर कल परसों उनसे मेरी बात हुई है, तो मैंने उनसे क्लियर पूछा, क्योंकि ये हमारे असेसमेंट का हिस्सा है, पर्सनल लाइफ में किसी को जाना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे एक हम तो ये कर रहे हैं कि अब वहाँ एज ए मेडिको हम सवाल पूछ रहे हैं, तो वो जानना है। और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये भी फर्ज बनता है कि पेरेंट लोग का काउंसलिंग प्रॉपर करें। प्रॉपर काउंसलिंग, पेरेंट्स की गलती की वजह से बच्चा भुगत रहा है, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फैमिली रहेगी तो उनकी बच्चे की मदर अगर रहती है तो उनसे भी बात करके समझाया जा सकता है। अगर कुछ मेरे ये से अगर बच्चे का भला हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट सेशन आप उनसे बात कीजिएगा, अगर वो एग्री हो जाए तो उनको सेशन में लेके आएगा। तो बोले कि ठीक है सर, बात करके हम देखेंगे। हालांकि बात उन लोग की बनी नहीं, तो मैंने पूछा उनसे क्लियर, अभी कल या परसों बात हो रही थी उनसे, तो मैंने पूछा कि मतलब आप लोग अभी मतलब तलाक ले चुके हैं या फिर अंडर प्रोसेस है, ऐसा कुछ ये है तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो अंडर प्रोसेस है, पता नहीं कब फाइल होने वाला है, डिवोर्स के लिए लोग फाइल करने वाला, केस फाइल करने वाले हैं। तो ठीक है, आपका पर्सनल मैटर है, उससे हमको क्या मतलब होना भी नहीं चाहिए, आप क्या हो नहीं है। मैंने रीजन जानना चाहा कि किस रीजन की वजह से ऐसा हो रहा, आखिर रीजन क्या है। हो सकता है कि आपस में कुछ मनमुटाव हो, बहुत सारा होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक होता है, तो हम इस केस में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अभी के टाइम में ये कॉमन चीज है, तो वो भी होता है। तो उनका अपना हो सकता है या फिर इनका अपना हो सकता है, या फिर फैमिलियल कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन मनमुटाव का रीजन हमको ये पता चला कि बच्चे की वजह से, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम, एक ही बच्चा है, बच्चे को प्रॉब्लम है। अब बच्चे को प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्या है कि मदर का कहना है कि मतलब पूरा समय हम उसको समय नहीं देंगे, मतलब मदर का कहना है कि हम उसको समय नहीं देंगे, जैसा उसके फादर ने बताया। मदर का ओपिनियन अलग हो सकता है, जैसा उन्होंने बताया हम वो मेंशन कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब उसके कहने का मतलब कि हम इसको समय नहीं देंगे, तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो प्रॉब्लम होती है जब दो लोग जॉब में हों, तो थोड़ा जॉब में भी समय देना, उसके बाद परिवार में भी फुल टाइम अगर सिर्फ औरत पे ही आ जाए, जॉब भी करे और ये भी करे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम उसको भी हो सकती है। फादर भी है तो जॉब भी करे, बच्चे को ही फुल टाइम संभाले, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों लोगों को मिलके बीच का रास्ता निकालना चाहिए, तभी जाके इसमें यह हो सकता है। अब खैर उन्होंने जो भी हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं वो आने के लिए एग्री नहीं है, बोले कि हमको नहीं करना है, तुमको जो करना है करो, अपना समझो, हमको परिवार से मतलब है। मैंने पूछा भी कि कस्टडी मतलब कि बच्चा आपके पास है, तो मदर ने मांगा नहीं, तो बोले नहीं उसको कोई मतलब नहीं है, उसने बोला कि तुम बच्चा अपने पास रखो। मतलब कि इनके हिसाब से मदर का अगर ये कहा जाए तो मदर नहीं चाहती है कि ऐसे बच्चे के साथ, ऐसे परिवार के साथ वो रहे। अब ये वीडियो हम आप पे बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आप पे ये बन रहा है वीडियो, तो आप क्या है कि वीडियो का लिंक अगर उनको भेजना चाहें तो आप उनको भेज दें, वो वीडियो देखेंगी तो कुछ बातें उनको समझ में आएगी। देखिए, आप लोगों के आपसी मनमुटाव की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो मासूम सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, उसको समझ नहीं है उसके साथ हो क्या कह रहा है। बच्चे में बहुत ऑटिज्म के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उसको समझ नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा। अब उस बेचारे को अभी भी समझ नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और जब मान लीजिए कि कुछ दिन बाद वो डेवलप करेगा ही करेगा, थोड़ा माइंड उसका डेवलप कर जाएगा, जब चीजें समझ में आने लगेगी तो उस टाइम उसको समझ में आएगा कि मेरे साथ ये हो क्या गया। आप लोग बात समझ रहे हैं कि मतलब उसके बिना जाने उसकी दुनिया उजड़ रही है, और ये हम लोग सिर्फ अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। इन सब चीजों को सुन के दुख होता है, समाज में हम भी रहते हैं, इमेजिन करके दुख होता है कि ऐसा सिचुएशन में कैसे आदमी सरवाइव कर रहा होगा। एक ऐसा परिवार जिसमें कि एक बच्चे की बूढ़ी दादी हैं, उसके पिता हैं जो कि जवान हैं, और एक बच्चा है, वो जॉब भी करना है, फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है सर, महीना में 1 सेशन ही हम ले पाएंगे, या फिर 1 या 2 सेशन ले पाएंगे।
तो मैंने उनके लिए बोला कि अच्छा जो मेरे से हो सकेगा वो भी हम कोऑपरेट करेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां एक तो फाइनेंशियल इशू हो, इसके अलावा फैमिलियल प्रेशर हो, इसके अलावा बच्चे का टेंशन हो क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम है, इतनी सारी चीजों को लेके अगर एक आदमी, वो चाहे मदर हो या फादर हो, दोनों में से कोई भी एक आदमी अगर लेके चलेगा तो खुद ही वो कुछ दिन बाद मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। और फिर भगवान न करे कुछ भी उसने अगर गलत कदम उठाया तो उसके बाद फिर सारी दुनिया के लोग, फालतू के लोग आएंगे और सिंपैथी एक दो दिन के लिए जताएंगे, फिर उसके बाद सब अपने अपने काम में वही चीजें वही रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाए, सिर्फ फेक एक अपना सिंपैथी जताने के लिए आएंगे और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो उन सारे लोगों के फेर में पड़ के अपने आपसी रिश्ते को खराब न करके, आप बच्चे की मदर हैं, आप अगर इस बात को समझें, अब आप मदर हैं तो आपसे अच्छा उस बच्चे के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है, कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन तब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी सोच को अब सलाम है। अब इसमें और क्या कहा जा सकता है, आपको कुछ गलत कहा नहीं जा सकता है, वो मेरा हक नहीं बनता है। लेकिन अब क्या है कि इंसानियत के नाते हम कह रहे हैं कि आप लोग आपस में बात को सुलझाएं, तभी आपका बच्चा ठीक हो सकता है। नहीं तो उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, पेरेंटिंग की कमी कहीं ना कहीं रहेगी। दादी की अब एज हो रही है, भगवान करे कि वो 20-25 साल 50 साल और जिए, लेकिन एक लिमिट होता है, 80-85 साल 90 साल पुराना शरीर है तो इतना तक रहेगा, उसके बाद सबको जाना ही है, ये भी सच्चाई है। वो जब चली जाएंगी तो फिर उस बच्चे को संभालना, वो बेचारा वो बाप जॉब करेगा कि बच्चे को संभालेगा, कैसे ये करेगा नहीं करेगा। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, और बहुत सारे फैमिली के तरफ से हमारे पास ये आया। हमने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये बोरिंग वीडियो हो रहा है, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा। अगल बगल में ऐसा कोई केस मिले तो वहां आपको इंटरफेयर करना चाहिए, वो बातों को समझाना चाहिए। दूसरे के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन चीजों को समझाना चाहिए। सही चीज समझाएंगे लोगों को। होता है ना कि जब हम अपने ईगो के फेर में होते हैं ना, तो सारी दुनिया हमको बुरी लगती है, सारी दुनिया का बात हम अपने ईगो पे ले लेते हैं, और उसके बाद से हम अपने आप को ऊपर रखने के लिए थेथोलॉजी भी करते रहते हैं, बिना मतलब के कुतर्क देते रहते हैं। और जब तर्क पे आदमी बात नहीं करेगा तो कुतर्क देने के लिए हजारों कुतर्क हो सकते हैं। आजकल एक मूवी पे चल रहा है, उसका राइटर बिना मतलब का उल जुलूल बात बोल रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कुतर्क देने से वो और फंसते जा रहा है, लेकिन उल जुलूल बातों बक रहा है। तो खैर इसी तरह की बातें होती है। एक उदाहरण और लेना चाहेंगे। गोवा से एक लेडी फोन की थी, किसी बच्चे की नानी है शायद वो, तो बच्चे की नानी है। तो उन्होंने बताया कि जैसे बात करते करते इमोशनल हो गई, रोने लगी। अब हम भी इंसान ही हैं, समाज में हम देखते हैं चीज़ों को, और हम क्या है कि शुरू से इंसान पढ़ने का ये किए हैं, पढ़ाई तो पढ़े ही है, उसके साथ इंसान को पढ़े हैं, आदमी को पढ़े हैं, तो आदमी की परख बहुत अच्छी है। तो बेचारी बातचीत से लग रहा था 55-60 से कम की नहीं होंगी वो, और उनकी जो पोता है या पोती, अभी ये धीरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे को शायद ऑटिज्म वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर स्पीच की प्रॉब्लम है। उनने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया उनका। अब वो रोते रोते बताने लगे कि जैसे उनकी जो अपनी बेटी है, जो बच्चे की मदर है, वो डिप्रेशन में है। उनको दुनिया से कोई ज्यादा लगाव, मतलब उतना ये है नहीं, दुनिया से ज्यादा सरोकार है नहीं, वो डिप्रेशन में रहती है। उनको साइकेट्रिस्ट से दिखाया जाता है, उसकी दवा अलग चल रही है। प्रॉब्लम क्यों हुई, ये बच्चे की मदर मतलब डिप्रेशन में क्यों है, क्योंकि हस्बैंड छोड़ चुका है। हस्बैंड इसलिए छोड़ चुका है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। अब पहले वाले केस में क्या था कि मदर बच्चे से मतलब नहीं रख रही है, परिवार से मतलब नहीं रखी क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम है। दूसरे वाले केस में ये हो रहा है कि बच्चे के पिता जो हैं वो छोड़ चुके हैं बच्चे को, बच्चे की मम्मी को। ऐसे एग्जाम्पल मैंने अपने यहाँ पटना में 15-20 देखे हैं, जो हमारे पास आ रहे थे लोग, बहुत सारे हैं। एक हैं मैडम, शायद वो पंजाब से, मोहाली से हैं कि हरियाणा से हैं, वो अभी रेगुलर सेशन में हमारे हैं। वो 2-3 दिन पहले बता रही थी कि मतलब कि जॉब भी करना है,
इसके अलावा बच्चे के पे भी ये करना है, अगर बच्चे को बैठा दो रोने लगता है तो दादा दादी को लगता है कि जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये सारा टेंशन भी है, वो भी इमोशनल हो गई थी। तो इस तरह की बहुत सारी, मतलब इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है। एक कानपुर से हैं, वो उनका भी नाम नहीं ले सकते, वो पटना आई थी दिखाने के लिए, बच्चे का असेसमेंट वगैरह करा के गई हैं, रेगुलर सेशन में वो भी जुड़ी हुई हैं। तो बोलती हैं कि फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, बोलते हैं कि एज के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, और मना भी नहीं करते हैं, मतलब कि पटना आए तो उसके पापा हमको पैसा दिए, सेशन जो लेते हैं उसके लिए वो पैसा दे देते हैं, लेकिन मतलब एक्सेप्ट वो नहीं करना चाहते हैं, लगता है कि हाँ जो तुम कर रहे हो करो, लेकिन वो ऐसे ही ठीक हो जाए। तो चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा उनको एक्सेप्टेंट नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो जो नहीं जानता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो नहीं मानता है, तो हम समझ में आता है। लेकिन जो आदमी ये है कि देख रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में, उस टेंस सिचुएशन में एक पार्टनर को छोड़ देना और फिर अपने सेपरेट हो जाना, ये दो जिंदगी खराब करने का ये है। और फिर उसके बाद आप कहाँ सुकून ढूंढ रहे हैं दुनिया में। हम तो बार बार बोलते हैं कि कोविड के बाद भी अगर आप जिंदा बच गए हैं तो ये जिंदगी जो है आपको मुफ्त में मिली है, ये गिफ्ट के तौर पे मिली है, ये एक्स्ट्रा आप जी रहे हैं, ये दूसरी जिंदगी है। कोविड के टाइम में हम लोगों से छोटे छोटे बच्चे और हम लोग से थोड़ा सा कुछ उम्र में ज्यादा, जो कि सब कुछ उनके पास था, नौकरी थी, शादी तय हो चुकी थी, एक मेरे गांव का उदाहरण है कि शादी तक तय हो चुकी थी और अच्छा खासा जॉब उनके पास था, वो काफी अच्छे घर से हैं, और बेचारे कोविड में वो एक्सपायर कर गए। तो ये जो कोविड के बाद ये दूसरी जिंदगी मिली है, ये बोनस है। तो इसको क्या करें कि अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगाएं, लेकिन इसके साथ साथ क्या करें कि सही चीज को समझें कि समाज में हमारा क्या रोल होना चाहिए, इंसानियत के नाते हमारा क्या रोल होना चाहिए, एक सामाजिक नैतिक पारिवारिक जिम्मेवारी हमारी क्या होनी चाहिए, ये समझना पड़ेगा। कैसे समझ में आता है? जब कोई आपदा पड़ती है तो उस टाइम समझ में आता है ना कि ये पैसा या फिर भौतिक सुख कुछ भी नहीं होता है, शारीरिक, अगर शरीर से स्वस्थ रहे तो वो सही है, सबको समझ में आने लगता है। अच्छा, अभी इसी पे बात करते, जब बात इस तरह की साइकोलॉजी और फिलोसफी से रिलेटेड हो रही है तो एक बात और समझिए। एक इमेजिन कीजिए, एक सिचुएशन हो कि कोई आपके रिलेटिव में या फिर आपके जानने में आपका कोई दोस्त, उसके घर में कोई एक्सपायर कर गया। उस जगह का आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, जो भी आएगा बोलेगा दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सभी 4 दिन का खेला है, अंत में सबको यही गति होनी है। उस दिन हर कोई लगेगा कि ज्ञानी हो गया है, उसको अध्यात्म का सारा ज्ञान पता हो गया, क्योंकि और उस दिन होता भी है, क्योंकि दुनिया की मतलब सैड रियलिटी कहें या फिर बिटर इसको ट्रूथ कहें, यही है कि एक दिन जाना सबको है। तो जब जाना सबको है, अब उसी दुनिया में फंसे हुए हम झूठ सच, दिन रात झूठ सच करते रहते हैं, चोरी चमारी झूठ फरेब सब करते रहते हैं, जिसका जैसा काम है, जिस काम में भी है दिन भर में 10-20 झूठ बोलते रहते हैं। एक गृहस्थ आश्रम में रहने के नाते हमारी जिम्मेवारी है, परिवार चलाना है, उसके लिए जो भी कर सकते हैं करते हैं। लेकिन क्या है कि वो एक जिम्मेवारी थी, परिवार के लिए कुछ करना था। किसी बात में हम कुछ बिजनेस में अपना ये झूठ ही बोल दिया कुछ, उसकी वजह से अगर कुछ हम कमा पा रहे हैं, कुछ ये कर पा रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर होता। लेकिन हमको पता है कि हमने झूठ बोला, तो उसको रियलाइज भी नहीं करना, ये गलत, और ये पाप के भागी हम होते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि वो जो अगर किसी कोई मर गया, वहां पे आप पहुंच रहे हैं, देखेंगे 2-4 दिन तक सारे लोग अपना काम धाम छोड़ के बस उसी ये में रहेंगे, जैसे लगेगा कि इनको दुनिया की असलियत पता चल गई कि ये धन दौलत कुछ काम का नहीं है, एक दिन यही गति होनी है। जो दिन रात 24 घंटे पैसा 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 करते रहता था, आज उसकी ये गति हो गई, सामने पड़ा हुआ है, प्राण पखेरु उड़ गए, बॉडी पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई, अब वो फिर से आने वाला नहीं है, अब वो आत्मा किसी अलग शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो आपका तो प्रियजन जो था, जिसमें एक एनर्जी का संचार था, जो आत्मा थी जिसकी वजह से वो सामने था आपके,
तो वो दिन रात पैसा इकट्ठा करके ही क्या किया, जाने के टाइम में वो कुछ लेके गया नहीं। ये सारी चीजें उस टाइम आपके ख्याल में आती है, हम फिलोसफी नहीं बात कर रहे, ये सबको ख्याल में आती है ना। यही चीज अगर हमेशा हम ध्यान में रखें तो क्या है ना कि किसी गलत काम को करने से पहले 1000 बार हम सोचेंगे, तब समझ में आ जाएगा नहीं ये गलत काम हमको करना नहीं चाहिए। इसी तरह के ये मैं कितना एग्जाम्पल आ रहा था कि चाइना का एक हॉस्पिटल का ये कर रहा था कि बैग में पैसा भर के लेके गया है लोग, कोविड हो गया है उसके परिवार के किसी मेंबर को, बैग भर पैसा लेके गया कि पूरा पैसा कितना करोड़ था कि ये ले लो इसको बचा लो। डॉक्टर लोग हाथ जोड़ लिया, वहां से ये कर दिया, और कितने डॉक्टर लोग तक खुद के लिए बेड अवेलेबल नहीं हो पाया, जो बेचारे दिन रात कोविड के पेशेंट में लगे रहते थे उनके लिए अपना बेड अवेलेबल नहीं हो पाया, वो बेचारे कोविड की वजह से मर गए। तो ये सारी चीजें असलियत सिर्फ हम लोग को आपदा के टाइम में क्यों समझ में आती है, हम क्यों नहीं ये करें कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो हम सही चीजों को समझें, सही राह पे चलें, सही तरह से सोचें, परिवार को लेके चलें। वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वो हमारे ही यहाँ क्यों है, दुनिया में और कहीं नहीं है, वो हमारे ही यहाँ है, क्योंकि हम ही सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति वाले लोग हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि वसुधा एव कुटुंबकम, मतलब धरती, सारा संसार, ये सारी धरती जो है वो एक परिवार के समान है, ये हमारा सिद्धांत है। और हम अपने ही परिवार को छोड़ देते हैं किसी भी सिचुएशन में, जिसके साथ हम मतलब कि साथ फेरा लेके कसम खाए रहते हैं, जो भी प्रतिज्ञा कर रहे रहते हैं कि हम हमेशा हर सिचुएशन में साथ नहीं रहेंगे। थोड़ा सा सांसारिक सुख के लिए अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिक विकृति तो है। और लाइफ में एक मोड़, ऐसे मोड़ पे हम आएंगे जहां हमारे साथ भी ऐसा होना है, और उस दिन हमको समझ में आएगा कि हमने क्या किया, वो क्लियर समझ में आएगा। भले हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहें कि हमने तो किसी का कुछ किया नहीं, तो होता है ना कि थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान हम तो कभी किसी का बुरा नहीं किए, तो मेरे साथ ही क्यों। तबीयत है, खराब होती है, वो समझ में आता है, उसके लिए भगवान का ये नहीं है। लेकिन ये चीज जो होता है ना, ये कर्मा बोलता है ना कि कर्मा का फल मिलता है। तो आप जो चीज करेंगे कि कभी ना कभी आपके सामने वो चीज आएगी। तो ये बातें तो हैं, थोड़ा अध्यात्म के बारे में मैंने इसमें चर्चा किया, क्योंकि इन सारी चीजों से हम जुड़े हुए रहते हैं तो चीजें समझ में आती है। इस कसौटी पे अगर कस के देखें तो क्या है ना कि पूरा हमारे जो भौतिक युग है, तो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया, इंसानियत, उसके बाद से हमारा जो एक हमारा प्रोफेशन, ये सारी चीजों में प्रॉपर बैलेंस बैठाने के लिए इन सब सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। हम इतना आपको क्यों समझा रहे हैं, हम तो क्यों फिलोसफी, क्यों ज्ञान बांट रहे हैं। हमको तो अपने टॉपिक पे बात करना चाहिए। टॉपिक पे बात करेंगे, कोई बर्निंग टॉपिक लेके ये करेंगे तो उसमें क्या होगा, व्यू अच्छा खासा आ जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, 10-20 हजार लोगों तक पहुंच पाएंगे और सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे को उससे अर्निंग होगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम ये भी कर सकते थे, ये हमको करने की जरूरत नहीं थी। ये वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, हमको पता है, कुछ ही लोगों तक रहेगा। कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, कुछ लोगों को ये फिलॉसफी लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये है, इसको समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे तो दुख रहेगा ही रहेगा हमारी लाइफ में। हम एक बात हमेशा कहते हैं और आप लोग अभी भी क्लियर समझ लीजिए, हमको कभी भी किसी बच्चे के पेरेंट्स से कभी भी लगाव है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज्यादातर लोग मतलब ही होते हैं। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग फोन करते हैं, उनको बस है कि फोन पे ही उनको सारी सोल्यूशन चाहिए। उनको बोला जाता है कि असेसमेंट करना होगा, एक नॉमिनल सा खर्च है, तो उतने पर भी वो लोग क्या है कि अच्छा ठीक है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, प्रोसेस भेज दिया जाएगा, उसके बाद 6-6 महीना गायब, 2-2 महीना, 3-3 महीना गायब। उनको 500 रुपया, 1000 रुपया अपने बच्चे के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए खर्च करने में उनको लगता है कि पता नहीं, मतलब अजीब सा ये करते हैं लोग। वैसे लोगों से क्या ही लगाव होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों से हमको लगाव है। हमको ये रहता है कि बच्चों के लिए हम ये काम करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप फ्री के लिए बोल देते हैं कि जो कैपेबल नहीं है फ्री में उनका ये कर देंगे, और फिर बिना पैसे के आप कोई सुझाव नहीं देते हैं। तो ये आपके दिमाग में गलत परसेप्शन है।
आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, हम आदमी पढ़ते हैं और आदमी हमको तुरंत पहचान में आ जाता है। आदमी पढ़ के समझ में आ जाता है कि आप नीडी हैं, कि आप हमको ये करने आए हैं, कि ट्रायल करने आए हैं कि हाँ ये करते हैं कि नहीं करते। ऐसे ही एक दो लोग ही हैं, उनको शिकायत है हमसे। वो दूर दराज अलग स्टेट से आए हुए थे और मुंबई जगह से जैसे जगह से यहाँ आके और यहाँ आके वो पेमेंट नहीं करना चाह रहे थे, तो उनको नहीं देखा गया। क्योंकि आप कैपेबल भी हैं, दोनों लोग जॉब में हैं, फिर भी कैपेबल हैं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने बुलाया है, तो पर्सनली हमको रिश्तेदारी नहीं निभानी होती है किसी से। ये एक हमारा प्रोफेशन है, इसमें हम जैसे काम कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोटोकॉल होगा आपको नियम के हिसाब से चलना होगा। आपको कभी टाइम कोई दिया जाता है, किसी टाइम में आप आते हैं, आप यहाँ का रूल रेगुलेशन मानते नहीं है, तो फिर आपको वापस जाना चाहिए। तो ऐसा होता है, एक दो लोग हैं तो उसके लिए ज्यादा ये नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको बच्चे से लगाव है। बच्चे के लिए क्या है ना कि बच्चे के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और उस बच्चे के सामने पूरी जिंदगी पड़ी रही, मेरी वजह से उसका भविष्य अंधकार में नहीं जाना चाहिए। मेरी वजह से जो हेल्प हो सकता है हम करेंगे, करते भी हैं। जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली उनका कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी हम सेशन जब स्लॉट खाली होता है तो उनको अवेलेबल कराते हैं। वो बेचारे जनरली वो फोन से ही बात कर लेते हैं, फिर बच्चे का वीडियो देख के कुछ सजेशन मांग लेते हैं, हम उनको वो सजेशन देते हैं। अब जितना हमसे बन पड़ता है, हर संभव प्रयास हम करते हैं लोगों की हेल्प करने की। उसी संदर्भ में एक प्रयास ये वीडियो भी था हमारा, कि जिनके फैमिली में इस तरह के मैटर आ रहे हैं, जिसमें फैमिलियल इश्यूज आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में बैठ के मामले को सुलझाएं। बच्चे को आप ठीक करने पे ये करें, बच्चे के लिए यूनाइट हो जाएं, उसके बाद आपस में जो आपकी खुन्नस रहेगी आप अपना ये करते रहें, वो उससे हमको मतलब नहीं। आप हम जोड़ा मिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए जरूर मिलें। बच्चे के लिए पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। अगर पेरेंटिंग नहीं करेंगे, बच्चे का फ्यूचर करें, इसका पाप आपको लगेगा। बिना मतलब आप मंदिर में जाते हैं, वहां पूजा करने के लिए जाते हैं, दान पेटी में ये करते हैं, सब के सब बेमानी चीजें हैं। जब तक आप अपने परिवार के लिए सही से ये नहीं कर रहे हैं, इंसानियत आप नहीं दिखा पा रहे हैं, इंसान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीजें बेकार हैं। सारी चीजें ढकोसला है, यज्ञ कराना, ये करना, वो बात की चीजें हैं, वो करनी चाहिए। धर्म में आस्था हम रखते हैं, हम भी रखते हैं, हम नहीं रखते, हम भी रखते हैं। लेकिन क्या है कि इसके साथ साथ इंसानियत में विश्वास करते हैं। इंसानियत के लिए हम ये काम करते हैं। पैसा कमाने के लिए कितना भी कमाया जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब ये एक वीडियो जो हम बनाते हैं, हम चाहे तो दिन में 4-5 वीडियो बना ले, 4-5 चैनल ये कर दें, 4-5 चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मेरा 2 से 3 महीने में। सबसे मेरे पास पैसा आने लगेगा। मेरे पास उतना नॉलेज है कि हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं। हमको कैसे वीडियो बनाना है, कैसे उसको वायरल करना है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन क्या है कि फिर अब इसमें लग जाएंगे तो ये जो बच्चों में हम काम करते हैं, जो बच्चों के लिए काम करते हैं, हमारे पास देश भर से जो लोग आते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होता है, वो खुशी खुशी जाते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। जिस काम को करके पैसा के साथ साथ सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद को संतुष्टि होती है, उससे सुकून मिलता है, हमको ये लगता है कि इस धरती पे हम बोझ नहीं है, इसलिए हम ये सारी चीजें भी करते हैं। तो अब ये क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब इस टॉपिक को यहीं क्लोज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस पर्पस से हमने ये वीडियो बनाया है, पॉजिटिव अवेयरनेस आप लोगों में फैलेगा, और जो हमने रिक्वेस्ट किया है उस पर जो लोग भी पेरेंट्स ऐसा किए हैं वो उस पर अमल करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। ईगो क्लैश जो हो रहा है उसको ये करके साइड करके बच्चे के लिए यूनाइट होंगे। बच्चा ठीक हो जाए उसके बाद अपने मारपीट आप करते रहें, कोई मतलब नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।